हम लोगों ने अभी नरेशन में असर्टिव पढ़ा, इंट्रोगेटिव पढ़ा और इम्परेटिव पढ़ा। इनमें सब में हमने एक बात कॉमन पाई कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब चाहे कुछ भी दिया हो, यानी अगर किसी वाक्य को आप ले लें, हमने कहा कि ही सेड, ठीक है, कॉमा एंड कॉमा, आई हैव प्लेड फुटबॉल, ठीक है। इसमें एक चीज़ कॉमन है, अब भले ही ये आपका इंट्रोगेटिव हो, इम्परेटिव हो, ऑप्टेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, अभी तक फिलहाल हमने असर्टिव और इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव पढ़ा। तो हमने एक चीज़ कॉमन आई कि अगर कोई भी प्रोनाउन दिया है तो वो चेंज होता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन यू ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन को नहीं बदलती। एक चीज़ और कॉमन पाई कि टेंस बदलते हैं, लेकिन टेंस कब बदलते हैं? जब भी ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में होता है। किस में होता है? पास्ट टेंस का मतलब है ये सेकंड फॉर्म में भी हो सकता है, डिड के साथ भी हो सकता है, हैड के साथ भी हो सकता है, वाज वर के साथ भी। पास्ट का मतलब है पास्ट की फॉर्म हो, करेक्ट। अब अदर चेंज भी हमने देखे, दिस का, दैट, दीज का, दोज देखे। तो इनमें जो हमने टेंस चेंज है या पर्सन चेंज है, अदर चेंज पाया, तो ये सभी में परिवर्तित होता है। लेकिन टेंस चेंज तभी होता है जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है। अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो आपके इसका टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। बिल्कुल क्लियर बात है, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन और होती है, जब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। वो सदा सत्य रहने वाली बात, ऐतिहासिक घटना, बताया था कि नहीं, जैसे और यूनिवर्सल ट्रुथ, ये क्या है? ये चीज़ें अगर दी हैं या कहावत है, मुहावरा है, तो इसका टेंस नहीं बदलते हैं, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिलाकर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो टेंस नहीं बदलता। अगर ये बात सत्य है, ऐतिहासिक घटना है, कहावत है, मुहावरा है, तो भी इसका टेंस नहीं बदलता, क्योंकि वो परिवर्तित नहीं होता है। हमने कह दिया कि 15 और 15 मिलाकर 30 होते हैं तो होते हैं। ताजमहल आगरा में स्थित है तो है, वो अब दिल्ली नहीं पहुंच जाएगा, हैं? कुतुब मीनार दिल्ली में है तो है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था तो हुआ था, इसकी डेट हम चेंज, इससे ये सिद्ध होता है हल्दी घाटी का युद्ध फला फला डेट को हुआ था तो हुआ था। ये ऐतिहासिक घटनाएं हो गई, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी टेंस नहीं बदलता है। कुल मिलाकर पास्ट में है तो टेंस बदलेंगे, लेकिन हम एक चीज़ का ध्यान दे लेंगे कि कहीं इसमें ऐतिहासिक डेट तो नहीं है, कोई कहावत तो नहीं है, कोई मुहावरा तो नहीं है, कोई सदा सत्य रहने वाली बात तो नहीं। तो 3 के बाद अब हमें पढ़ना है चौथा। ये तो मैंने जानबूझ के रिमाइंड कराया है ताकि आपको ये चीज़ें ध्यान रहें। अब हमें पढ़ना है बचे हुए 2 सेंटेंसेस, ठीक है। असर्टिव हो गया था, इंट्रोगेटिव हो गया था और आपका इम्परेटिव हो गया था। अब चौथे पे आइए आप, एक्सक्लेमेटरी। क्या? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं हिंदी में? विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय कैसे पहचानते हो भैया? जिसमें अत्यधिक खुशी, अत्यधिक दुख, ठीक है, हाँ, अत्यधिक प्रसन्नता, आश्चर्य दिया होगा सेंटेंस में, इसका भाव दिया होगा, तभी आप कहोगे कि एक्सक्लेमेटरी है। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है कोई भी आह, ओह, आहा, है ना, अलास, हुर्रा और वाट ए, हाँ, ब्रेवो, ठीक है, हाउ, वाट ए और क्या होता है? हाउ होता है, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, होता कि नहीं होता? हाउ। इनके बाद लेकिन ये चिन्ह होता है। मेन पहचान क्या है? ये अपोस्ट्रोफी चिन्ह इससे में मिलेगा, ठीक है। अब इनको 3 चीज़ों में बांट लो, 4 चीज़ों में। कैसे?
अब देखें, अगर सैड के साथ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के साथ मान लीजिए अलास दिया है, ये दुख के लिए है। अब दुख में कितनी चीजें आती हैं, अलास भी हो सकता है, आह भी हो सकता है, आह हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाए, दुख। तो अगर ये दिया है तो इसके स्थान पर आप एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट कॉमा की जगह, यानी ये आपको पूरा इतना वाक्यांश लगाना पड़ेगा। क्या क्या, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट, दैट लगाया कॉमा के लिए, सॉरो लगाया हमने एलास के लिए, और एक्सक्लेमेटरी के हिसाब से एक्सक्लेम्ड लगाया विस्मय के लिए। करेक्ट। तो क्या हो गया, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। अब आप इतना बात समझ लो कि दुख से संबंधित कोई भी वर्ड दिया होगा, दुख से संबंधित कोई भी वर्ड दिया होगा, वो एलास जरूरी नहीं है भैया, एलास जरूरी नहीं है कि एलास ही हो तब हम सॉरो लगाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार आइए आप सैड के साथ प्रसन्नता के लिए, अत्यधिक खुशी दर्शाने के लिए, वो आपका भले ही यहां पर हुर्रा दिया हो। अब ज्यादातर आप लोगों ने हुर्रा पढ़ा है ना। हमने कहा आहा, हैं क्या, आहा कह देते ना, हैं। तो ये क्या हुआ, खुशी हुई। तो खुशी से संबंधित कोई वर्ड आ जाए तो आप क्या लगाओगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट लगा देंगे, ठीक है। यानी खुशी के लिए हमने जॉय लगा दिया, अलास के लिए हमने सॉरो लगा दिया, कॉमा की जगह दैट तो हमने लगाया ही है, ठीक है। अब आ जाए सैड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ब्रेवो, ब्रेवो, ठीक है। ब्रेवो का मतलब शाबाशी, तो क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विद, या तो एप्लॉइडेड दैट लगाते हैं, ध्यान करो, एप्लोज भी लगाते हैं, लगाते हो क्या, एक्सक्लेम्ड विद एन एप्लोज दैट, या आप लगा सकते एप्लॉइडेड सीधे सेड की जगह उठा के कि है ही एप्लॉइड, या फिर एक्सक्लेम्ड विद एन एप्लोज दैट, ठीक है। अगर सैड के स्थान पर दिया गुड हेवेंस, क्या, गुड हेवेंस, तो क्या लगाओगे, सरप्राइज के लिए होता है क्या लगाओगे, हाँ, ही यानी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट। अब देखना, सरप्राइज में केवल गुड हेवेंस भर नहीं है, सर आंखें बोले ओ, आंखें खुली तो सरप्राइज हो गया, हैं, कहते ना। अब कोई कहते फी, छी होते हैं ये वर्ड, तो ये क्या हुआ, रिग्रेट कहलाए ना। तो ऐसे वर्ड में आप क्या कर सकते, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट कर देंगे, फिर ऐसी जगह फी, छी, ऐसे शब्दों में जहां घिन आए थोड़ा सा, तो रिग्रेट करना किसी चीज का, ठीक है। जब सैड के साथ कर्स इट दिया हो, क्या, कर्स इट, तब आप लगाओगे क्या, एक्सक्लेम्ड विथ एन OATH, ओथ मन शपथ होती है, दैट, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद एन ओथ। तो ये हुए 5, ठीक है ना। अब आपको 2 और मिलते हैं, जब वाट ए या हाउ से शुरू होगा, अभी मैं इसमें सेंटेंस ही बताऊंगा ना,
व्हाट ए या हाउ से भी तो शुरू होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो देखें, जब हाउ, ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, जब हाउ या व्हाट ए से शुरू हो तो क्या शुरू हो? रिपोर्टेड स्पीच। जब व्हाट ए या हाउ या व्हाट ए से आर एस शुरू हो तो देखें जरा, सैड की जगह तो आप यही लगाएंगे, क्या? एक्सक्लेम्ड। कॉमा की जगह क्या लगाएंगे? दैट लगाओगे, यही लगाओगे। अब हाउ या व्हाट ए को हटा के क्या कर दें? वेरी या ग्रेट। क्या लगा देंगे? हाउ या व्हाट ए, इसको हटा के लगा दो वेरी या ग्रेट। तो जब हाउ या व्हाट ए दिया हो तो वेरी या ग्रेट लगा देते हैं। अब देखें एग्जाम्पल इसका। जैसे मैंने लिखा कि ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आह ही इज डेड। ठीक। अब इस शब्द से आप पकड़ लो, आह से, वो मर गया। मर गया तो मर गया, इसका मतलब है दुख की बात है। तो अब आप इधर एलास तो है नहीं, तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप। क्या करेंगे? क्या बोलेंगे? ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट। अब ये तो थर्ड पर्सन है, ही तो बदलेगा नहीं, आई बी यू में से कुछ होता तो बदल जाता। ही इज का वाज टेंस बदलेगा, बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। क्लियर? तो ये तो आप सीधे सीधे पकड़ लेंगे कि देखो सेड के साथ आह दिया, ये उठा करके हमने फ्रेज पूरा का पूरा लगा दिया। ठीक है। अब इनमें थोड़ा सा देखना है। जैसे दिया ही सेड हाउ फूलिश यू आर। ठीक। अब इसमें थोड़ा सा गौर करें, हाउ फूलिश यू आर, हिंदी क्या हुई? तुम कितने मूर्ख हो, है ना। अब आप कहें कि इसमें हाउ की जगह क्या हम व्हाट ए नहीं लगा सकते? हाउ की जगह क्या हम व्हाट ए नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते। अंतर बता रहे हैं ना। देखो, हाउ के बाद सीधे क्या दिया है? एडजेक्टिव। तो जब यानी हाउ के जो साथ होता है प्लस एडजेक्टिव होता है और व्हाट ए के साथ एडजेक्टिव प्लस वो नाउन होता है जिसकी वो विशेषता बताता है। क्या होता है? अगर यहां कह दें हाउ फूलिश पर्सन तो गलत हो जाएगा। अगर इसके बाद हाउ फूलिश बॉय, समझ गए? अगर ये बॉय होता तो यहां हम व्हाट ए लगाते। क्या कहते? व्हाट अ फूलिश बॉय यू आर, व्हाट अ फूलिश मैन यू आर। समझ गए? व्हाट और हाउ में क्या अंतर है? इसका मतलब है कि हाउ केवल एडजेक्टिव दिया हो तब लगाएंगे और एडजेक्टिव के साथ अगर नाउन दिया है तो व्हाट ए लगाएंगे। अब इसको चेंज करें थोड़ा, देखें ही। अब ये रूल वही आ गया। हाउ को आप क्वेश्चन मत समझ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कब कहलाता? जब ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले होती। इंट्रोगेटिव का क्या मतलब है ना। हाँ, अगर ये आर यहां होता तो आप इसको इंट्रोगेटिव मानते और यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा होता, ना कि अपोस्ट्रोफी चिन्ह। क्लियर है? तो ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। चलिए, ही सेड की जगह एक्सक्लेम्ड दैट लगाएंगे। आप लगाओगे दैट। अब इसके बाद सब्जेक्ट आएगा,
सीधी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, क्योंकि दैट के बाद ये तो सेंटेंस असर्टिव बनेगा ना। ए लड़कियों, असर्टिव बनेगा ना। असर्टिव का क्या मतलब है? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। यही मतलब तो है। तो हम क्या करें? हम पहले सब्जेक्ट को लाएं दैट के बाद। चलिए, यू आपने चेंज किया ऑब्जेक्ट के अनुसार, एंड इन द सेंटेंस देयर इज नो ऑब्जेक्ट, आप मान लेंगे। यहां सब्जेक्ट ही दिया तो ही से उल्टा मान लिया। मी मान लो, देम मान लो, हर मान लो, ठीक है। अब माना कि अपन ने यहां मी मान लिया, क्या हो जाएगा? आई, टेंस बदलेगा, बदलेगा टेंस, क्योंकि ये पास्ट में है। हाउ फूलिश का हो जाएगा वेरी फूलिश। क्लियर हो गया?